दोस्तों नमस्कार। हम सभी को एक कॉमन सा प्रॉब्लम ये रहता है कि प्रोस्पेक्टिंग कैसे किया जाए और प्रोस्पेक्टिंग के लिए अनेकों तौर तरीके हैं, डिफरेंट डिफरेंट तौर तरीके हमारे अलग अलग कोर्स के माध्यम से आपको मिलते ही है। बट कई बार हमारे पास में कुछ भी नजर नहीं आता। सर, मैं नया हूँ, इस शहर में नया हूँ, कोई जान पहचान नहीं है। आप बोल रहे हो चलो ये पहचान वाले को, वो पहचान वाले को, इसको 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 ये लिस्ट तैयार करो। लेकिन एकदम मैं नया हूँ और मुझे काम अगर शुरू करना है, या तो मेरे जो जान पहचान वाले हो बहुत दूर रहते हैं, तो ऐसे केस के अंदर में हमने क्या करना चाहिए, आज विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं मुकेश जोशी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर में। दोस्तों, एक नई चीज मैंने अभी शुरू की है और वो नई चीज ये है कि मैंने एक नया चैनल मैंने शुरू किया है। मुझे बहुत सारे दोस्त बोलते थे, मुकेश भाई आपके आइडियाज इतने अच्छे होते हैं, सिर्फ इंश्योरेंस सेलिंग की बात नहीं है, जीवन कैसे जीना उसके बारे में भी आप इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें बताते हैं। क्यों ना हमारे क्लाइंट के वास्ते कोई चैनल बनाया जाए। तो आपके क्लाइंटों के वास्ते दोस्तों एक चैनल बनी है, सुंदर सी चैनल अभी शुरू हो चुकी है, सक्सेसफुल लाइफ। और इसमें अब तक मैंने 3 वीडियो डाली है। हर शुक्रवार को एक नई वीडियो उसके अंदर में मैं अपलोड करता हूँ। आपके जितने भी कस्टमर है, जितने भी आपके दोस्त है, रिलेटिव्स है, आप उनको ये चैनल को सब्सक्राइब करने को कह सकते हैं, क्योंकि इस चैनल के अंदर में उनका व्यापार कैसे बढ़े, उनका जीवन अच्छा कैसा हो, उनके जीवन के अंदर में खुशियां कैसे आए, बस उसी लेवल के डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस मैं उसके अंदर में अपलोड करने जा रहा हूँ। प्रोस्पेक्ट नहीं है तो भी हम प्रोस्पेक्ट जनरेट कैसे कर सकते हैं, उस सब्जेक्ट के ऊपर में हम लोग बातें करेंगे। दोस्तों, लोकेशन से पता चल गया होगा, मैं बाहर में हूँ। आज मैं दिल्ली में आया हुआ हूँ, पिछले 4 दिन से दिल्ली में हूँ। आज मेरा रिबेट कोर्स शुरू होने जा रहा है, कल मेरा एडवांस कोर्स है। जी हाँ दोस्तों, आज ही की रिकॉर्डिंग है, आज ही आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं, क्योंकि पिछले हफ्ते में बहुत ही पैक रहा हूँ मैं। बेसिक कोर्स बॉम्बे का था, एफटीएस क्लास था, एडवांस कोर्स बॉम्बे में भी शुरू हुआ। अभी डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेस अलग अलग जगह पे जाके अलग अलग कोर्स अलग अलग सिटी के अंदर में अभी शुरू हो चुके हैं। हमारे सारे लीडर्स जो है अभी ऑक्यूपाइड हो चुके हैं। पारस भाई जैन, उनका 500वां बेसिक कोर्स हुआ, मेरा 694वां बेसिक कोर्स हुआ कल जो संपन्न हुआ, जिसके अंदर में करीब करीब 90 लोग बैठे हुए थे। तो दोस्तों, अभी बात करेंगे हम लोग किस तरह से ये प्रोस्पेक्टिंग, या आप इसको बोल सकते हो सस्पेक्टिंग कैसे करना। दो पार्ट अलग अलग है, लेकिन बहुत ही कॉमन सा जाना पहचाना सा नाम हो गया है, दैट इज अ प्रोस्पेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग। एक्चुअल में वो सस्पेक्टिंग का पार्ट है। दोस्तों, अभी हम देखेंगे कि किस तरह से ये चीज किया जाए। अगर मेरे पास कोई लिस्ट अगर मेरे पास नहीं है, या तो जो था वो सब खत्म हो चुका है, तो मुझे क्या करना। ये प्रश्न हर एक एजेंट के लाइफ में कभी ना कभी तो आता है, चाहे आप जूनियर हो, चाहे आप सीनियर हो, चाहे आप बरसों से काम कर रहे हो। एक बहुत ही बेहतरीन तरीका मैं आपके बीच में आज लाया हूं दोस्तों। क्या किया जा सकता है दोस्तों, हम जहां पर भी रहते हैं, अगल बगल में लोग तो है, अगल बगल में दुकानें हैं, अगल बगल में ऑफिस है, अगल बगल में अस्पताल है, अगल बगल में इंडस्ट्रीज है, अगल बगल में बहुत कुछ है। आप जहां पर भी रहते होंगे तो उसके अगल बगल में मैं कह सकता हूं कि करीब करीब 4 से 5 लाख का पॉपुलेशन तो होना ही होना है। अगर आप गांव से बिलोंग करते हो, मुझे मालूम है बहुत सारे मेरे दर्शक गांव से हैं। आप बोलोगे मुकेश भाई हमारे गांव का पॉपुलेशन ही 4,000 का है या 2,000 का है। लेकिन आप देख लो, तो आपके डिस्ट्रिक्ट के जो गांव है, आपके गांव के अगल बगल के जो गांव है, अगर उसके अंदर में देखोगे, हर गांव के अंदर में आज के जमाने में कम से कम मैं मानता हूं 100-200 दुकानें तो हर गांव के अंदर में है और है। तो ऐसे अगर हम चाहे गांव से बिलोंग कर रहे, चाहे हम शहर से बिलोंग कर रहे, जितनी भी दुकानें नजर आपको आती है, आप उसको सुबह-सुबह में, अर्ली मॉर्निंग में देखो, उनका भी सुबह-सुबह में फ्रेश मूड होता है। सुबह-सुबह में उनके पास भी कोई उतने ग्राहक होते नहीं है। उनकी साफ-सफाई का काम चालू है, या तो वो बैठे हुए हैं 7 बजे सुबह में, 8 बजे, साढ़े 8 बजे, 9 बजे के करीब अगर हम इन दुकानों में अगर हम पहुँचते हैं और जाके अगर हम ये कहते हैं कि सर मुझे सिर्फ 1 मिनट का टाइम चाहिए, जस्ट गिव मी 1 मिनट टाइम सर। अब वो भी सोचेगा चलो यार, सुबह-सुबह कोई आ रहा है, 1 मिनट माँग रहा है, 1 मिनट कोई मना थोड़ी ना करेगा।
अगर हमने उससे 1 मिनट मांगा और ये 1 मिनट के अंदर में हमने करना क्या है, ये 1 मिनट में आपको जैसे ही उसने बोला कि बोलिए क्या काम है, तो उस समय पे आप क्या कीजिएगा, अपना जो विजिटिंग कार्ड है उसकी बैक साइड, ये जो ब्लैंक है ना, ये बैक साइड राइट उल्टा रखिएगा और फिर उसको कहिए कि सर आप जो भी आमदनी कमा रहे हो, आपके ना रहने पर आपकी वाइफ को हर महीना जितना पैसा आप दे रहे हो, उतना पैसा आपके परिवार में से और कोई भी व्यक्ति या आपके जान पहचान की कोई भी व्यक्ति क्या आपकी वाइफ को आपके ना रहने पर जिंदगी भर तक हर महीना उतना पैसा दे सकता है क्या? तो ऐसे 2 व्यक्तियों के सब नाम लिख सकते हैं आप। दोस्तों मुझे पता है लोग क्या बोलेंगे। लोग बोलेंगे ऐसा कोई व्यक्ति हमें नज़र नहीं आ रहा है और उस समय पे हम ये कह सकते हैं सर ये आदमी ये काम कर सकता है और फिर अपना कार्ड उनके सामने रखिए और उनसे बात कीजिए। अगर अभी समय है तो अभी, अगर अभी समय नहीं है, आप अभी कंफर्टेबल नहीं है, तो आप मुझे बताइए किस वक़्त मैं आऊँ, मुझे सिर्फ़ 15 से 20 मिनट का टाइम चाहिए। तो इस तरह से अगर रोज़ सुबह में उठ के दोस्तों अगर 10 से 20 लोगों को अप्रोच किया गया, तो मुझे लग रहा है कि दिन भर के 3 से 5 अपॉइंटमेंट तो उसमें से निकल के आ ही जाएँगे। और आगे क्या करना बहुत सारे वीडियोज़ के अंदर मैं बताता हूँ, बहुत सारे कोर्सेज़ के अंदर मैं बताता हूँ। ये भी जो मैंने अभी आपको बताया, हमारे एडवांस कोर्स के अंदर में एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट का एक 3-4 मिनट का बात मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ में शेयर किया। अभी क्या है मालूम है? अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। लोग तरह-तरह के लोग मिलेंगे। लोग क्या बोलेंगे मालूम है आपको? कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे कि जो बोलेंगे कि नहीं हमारे पास में कोई नाम नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे कि जो नाम लिखेंगे। अब देखो ये आइडिया तो मैंने सुना था, ये आइडिया डॉक्टर रिज़ाल नायडू का आइडिया था। वो मैंने सुना था, उस हिसाब से मैंने काम करना फील्ड में शुरू किया। जब शुरू किया, तो उसके अंदर में मुझे एक पार्टी ऐसी मिल गई कि जिसने नाम लिख दिया। अब इसके आगे क्या करना वो तो पता ही नहीं था मुझे। लेकिन क्या है मालूम है जब आप फील्ड में रहो, काम करते जाओ, आप अपने तरीके भी उसके अंदर में जोड़ सकते हो। आज मैं या हमारे जितने भी लीडर्स हैं हम लोग जो भी आइडियाज़ दे रहे हैं, इसके अतिरिक्त आप अपना दिमाग चलाओ और उसके अंदर में और अच्छा क्या किया जा सकता है, वो सोचा जा सकता है। मैंने क्या किया, जब उस व्यक्ति ने उसके भाई का नाम लिखा था, जब मैंने पूछा ये किसका नाम लिखा? बोले मैंने मेरा भाई का नाम लिखा है। मैंने कहा चलो भाई का मोबाइल नंबर लिख सकते हो आप? मैं ज़रूर लिख सकता हूँ। मैंने कहा लिखो मोबाइल नंबर, उसने मोबाइल नंबर लिखा। फिर मैं परमिशन लिया, भाई से अब बात कर सकता हूँ मैं? सुबह-सुबह का टाइम था और उसका भाई जो है वो नासिक के अंदर में वो जॉब कर रहा था और ये बंदा मुंबई के अंदर में छोटी-सी दुकान चला रहा था। बोले करो, मेरे ही फ़ोन से उसके भाई को फ़ोन लगाया और मैंने उनको कहा कि प्रमोद जी, आपके भाई गणेश मेरे सामने बैठे हैं और गणेश जी को मैंने एक सवाल पूछा था और सवाल ये था कि आपके एब्सेंस में मतलब आपके ना रहने पर आपके बीवी बच्चों को हर महीना जितना पैसा आप दे रहे हो उतना पैसा कौन दे सकता है? तो प्रमोद जी, गणेश जी ने आपका नाम दिया क्योंकि आप उनके बड़े भाई हैं। तो क्या ये बात सही है? अब मैं उनके सामने ही बैठा हूँ, गणेश जी मेरे सामने ही बैठे हुए हैं। तो प्रमोद ने कहा, "ज़रूर दूँगा मैं, क्यों नहीं दूँगा? मेरे भाई का परिवार है, मेरे भाई का खानदान है, उनके बीवी बच्चे हैं, अगर भाई को कुछ हो जाता है, तो मुझे उसको सँभालना, उनको सँभालना, उनकी ज़रूरतें पूरी करना एक मेरी सामाजिक ज़िम्मेदारी बनती है।" बहुत बढ़िया मैंने कहा। प्रमोद जी मैं पूछ सकता हूँ आपकी महीने की आमदनी कितनी है? 20,000 कमाता हूँ मैं। आपका खुद का घर का खर्चा कितना है? ये मैं 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 17-18 हज़ार रुपए हो जाते हैं। प्रमोद जी, अगर 17-18 हज़ार रुपए हो जाते हैं, तो ये 2-3 हज़ार ही बचेंगे ना। तो 2-3 हज़ार ये गणेश जी की फैमिली को कैसे पूरे पड़ेंगे? और इतना मैं बोल रहा था, वो गणेश जी समझ रहे थे, सामने गणेश बैठा हुआ था। वो मुझे इशारा कर रहा है। समझ गया मैं, समझ गया।
फोन रख सकते हो। और उसका इशारा देख के मैंने कहा ठीक है प्रमोद जी, बाद में बात करते हैं। ऐसे करके मैंने फोन रखा और गणेश जी को समझ में आया कि जो नाम लिखा था वो नाम गलत था। कुछ कुछ लोग है ना, आप जब इस तरह से कहोगे ना तो नाम लिखेंगे, और नाम लिखने के बाद में ना, पहले नाम लिखा उसके बाद में सोचेंगे नहीं दे सकता है, दूसरे का नाम लिखा जाएगा, नहीं ये भी नहीं दे सकता है। तो इस तरह से कुछ लोग प्रयास जरूर करेंगे, लेकिन अगर किसी ने लिख के कंफर्म दे दिया कि ये आदमी रखेगा तो कंफर्मेशन ले लो, पूछो उसको। अगर वो फोन न उठाए तो यही चीज आप पार्टी के साथ में शेयर करो। चलो प्रमोद ने फोन नहीं उठाया तो मैं उसको ही पूछूंगा कि गणेश चलो आप बोल रहे हो आपके भाई कितना कमाते हैं। उसको मालूम है, बोले 20,000 कमाता है। बोले उसका घर का खर्चा कितना है। बोले वो भी कट्टू कट्टी, अभी इतना तो ज्यादा नहीं कमाता, कट्टू कट्टी होता होगा। आपका घर का खर्चा कितना है। बोले मैं तो 15,000 रुपए देता हूं मैं हर महीना वाइफ को घर चलाने के लिए। तो 15,000 आप दे रहे हो, 20,000 भाई का इनकम है, 20,000 में से उसका घर का खर्चा निकलेगा। क्या 15,000 निकाल पाएगा हर महीना। नहीं, उतना तो नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसके लिए आपको मेरे साथ में बैठना होगा, ये व्यक्ति ये काम करा के दे सकता है। तो इस तरह से दोस्तों ये बहुत ही सुंदर तरीका है कि किसी भी अनजान व्यक्ति को अगर मिलना है, किसी भी अनजान व्यक्ति को आपको सस्पेक्ट के अंदर में कन्वर्ट करना है, तो आप ये तरीके के माध्यम से आप ये काम कर सकते हैं। आशा करता हूँ जितने भी जो नए दोस्त हैं, जितने भी ऐसे पुराने दोस्त हैं कि जिनको प्रोस्पेक्टिंग की कमी महसूस हो रही है, जिनको लोगों की कमी महसूस हो रही है, ऐसे लोग रोज सुबह में दोस्तों 10-20 लोगों, मैं तो कहता हूँ चाहे आपके पास में बहुत सारे सस्पेक्ट है, प्रोस्पेक्ट है, सब कुछ है आपके पास में, लेकिन अगर रोज सुबह 1 घंटा ये काम अगर किया जाए, जनरली लोगों को, इंश्योरेंस एजेंट को एक हडल होता है। क्या हडल होता है कि सुबह सुबह में हम कहाँ जाए। अगर सुबह सुबह में हमको अपॉइंटमेंट भी नहीं देता है तो उस समय पे ये काम किया जा सकता है। अगर आपको सख्त जरूरत है, पैसों की जरूरत है, अच्छा काम करना है, आपको अपने टारगेट पूरे करने हैं, आपको लोगों का भी भला करना है, इस माध्यम से लोगों को समझाया जा सकता है, बहुत सारी दुकानों में जाया जा सकता है और ये काम किया जा सकता है। सो दोस्तों चलिए, अभी मेरा भी समय हो रहा है, रिबेट कोर्स शुरू कर रहा हूँ मैं, और कल मेरा एडवांस कोर्स दिल्ली के अंदर में है। अगर आप में से कोई भी दिल्ली के पार्टिसिपेंट है, बेसिक कोर्स किया है, पहुंच जाओ यार, अभी भी चांस है। 3 महीने का सेशन है, 3 महीने में 6 दिन के अंदर में 32 अलग अलग नए नए ऐसे ही प्रोजेक्ट्स हम लोगों के बीच में रखते हैं। और दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और डेफिनेटली आप बेल बटन दबाए होंगे, आपने सब्सक्राइब मेरा चैनल जो है वो किया होगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है, बहुत ही फास्ट ये चैनल ग्रो कर रही है, अगर और दोस्तों तक ये चैनल पहुंचाओ, जरूर उनका भी भला होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, नमस्कार।